पहला इतिहास के किताब 4 अध्याय 9वां वचन। याबेस करके एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं। वचन कहता है कि याबेस को प्रभु ने आशीष किया था। वचन कहता है उसके भाइयों के बीच में प्रभु ने उसे आदरणीय बनाया था। कैसा आदरणीय, आप समझ रहे हैं? देखिए, मैं जो वचन बताता हूं आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आएगा अच्छा से। देखिए, हिंदी में प्रतिष्ठित करके दिया है, तमिल बाइबल में दिया आदरणीय। प्रभु ने उसके भाइयों के बीच में कैसा बनाया था? आदरणीय बनाया था। उसके भाई लोग उसको क्या कर रहे थे? आदर। ऐसा प्रभु ने उसको आशीष करके रखा था। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं आपको कहता हूं कि आपके भाई बहनों के बीच में प्रभु आपको आदरणीय करेगा। आपके भाई बहन सब लोग, आपके परिवार के लोग, आपके रिश्तेदार लोग, आपके आसपास के रहने वाले लोग, सब लोगों के बीच में प्रभु आपको एक आदरणीय व्यक्ति बनाएगा। प्रभु आपको आशीष कर उन लोगों के बीच में एक आदरणीय बनाएगा। कुछ समय पर क्या है, लोग हमारा आदर नहीं करते हैं, है कि नहीं? क्योंकि उनके नजर में हम कैसे हैं? आदरणीय नहीं रहते हैं, इसलिए वो आदर नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर आने वाले दिनों पर आपके जीवन में प्रभु ऐसा आपको आशीष कर प्रभु सब लोगों के बीच में आपको एक आदरणीय बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, याबेस को प्रभु एक्चुअली आप देखेंगे तो उसका मां उसका याबेस करके नाम रखती है। क्यों याबेस करके नाम रखा पता है क्या? उसका मां जब उसको पैदा कर रही थी तब वो मरने वाली थी, वो मर गई। तब उसने कहा कि मैं दुख के साथ मैं इस बच्चे को क्या किया? जन्म दिया, इसलिए मैं इसका नाम याबेस करके रखता हूं। आप समझ रहे हैं? लेकिन प्रभु ने देखिए उसको इतना आशीष किया, उसके भाइयों के बीच में उसको आदरणीय बनाया। हालेलुया। यही है प्रभु का आशीष, यही है प्रभु का आशीष। परमेश्वर के बच्चे लोग उसको आदरणीय बनाने के लिए बहुत सारा कारण है, लेकिन मेन रीजन मैं आपको बताऊं, एक प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। मेन प्रेयर, उसके जीवन में उसकी आशीष का कारण प्रेयर और कुछ भी नहीं। उसका प्रेयर के बारे में लिखा है, एक छोटा सा लिखा है, चार सेंटेंस, एक छोटा सा प्रेयर, लेकिन उस प्रेयर में बहुत एक पावरफुल प्रेयर है। पढ़िए, नेक्स्ट पढ़िए, आगे पढ़िए तो आपको पता चलेगा। हाँ हाँ हाँ, तो मुझे सचमुच आशीष देता, फर्स्ट, और मेरा सीमा को बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझसे बुराई से ऐसे बचा रखता है कि मैं उसी से पीड़ित ना होता। देखिए, 4 पॉइंट, सिर्फ 4 पॉइंट, कितना बड़ा। देखिए उसका प्रार्थना को देखिए। परमेश्वर के बच्चे ने, वो एक प्रेयरफुल व्यक्ति था। प्रार्थना में देखिए बहुत सामर्थ्य है। प्रेयर में क्या है? बहुत सामर्थ्य है। इसलिए हम कहते हैं प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। आपको पता है गुजरात में भील जात के लोग हैं, भील जात के, आप जानते हैं? भील करके एक जात के बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। उनके बीच में हुआ एक घटना, आदिवासी लोग हैं शायद, उनके बीच में एक हुआ घटना मैं आपको बताता हूं। एक परिवार के लोग प्रभु के ऊपर विश्वास कर प्रभु में चर्च में आने लगे, अच्छा प्रार्थना करने लगे। एक दिन क्या हो गया, उनका एक छोटा लड़का था, उनका हस्बैंड, वो गांव में, खेड़े गांव में रहते, उनका हस्बैंड जो है बाहर काम के लिए चला गया। वो 1 हफ्ते के बाद में आएगा या 2 दिन के बाद में, 4 दिन के बाद में, ऐसा आता था। अभी ये बच्चा क्या कर रहा था? ऐसे खेल रहा था। माँ घर में खाना बना रही थी, काम कर रही थी। अचानक में ये बच्चा खेलते 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 कुएं में गिर गया। कुएं में गिर गया तो कोई किसी ने बताया नहीं, लास्ट में बच्चा मरा हुआ निकला। कैसा निकला?
मरा हुआ। शाम हो गया था, शाम का टाइम था, शाम का टाइम बच्चा मरा हुआ। अभी उस बच्चे को उसके बाद में उन्होंने बाहर निकाला, घर के अंदर लाया। सब लोग अभी क्या करने लगे, पूरे गांव वाले इकट्ठे थे, सब रोने लगे, फिर चले गए। सब लोग ऐसा ऐसा चला गया, क्योंकि उसको दफना नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका पिताजी बाहर है। उन्होंने बोला पिताजी आने दो करके। तब तक देखिए उस रात में उन्होंने क्या किया, वो माँ और उसका एक बेटी थी, दोनों घुटने में आकर उन्होंने क्या किया, प्रार्थना किया। रात को सब लोग चले गए, गांव के लोग सब लोग चले गए, लेकिन इन्होंने घुटने में आकर क्या किया, प्रार्थना किया विश्वास के साथ। प्रभु मरा हुआ लाजर को अपने 4 दिन के बाद में जिंदा किया। मेरे भाई को भी क्या कीजिए, जिंदा कीजिए, मेरा बेटा को भी जिंदा कीजिए करके प्रार्थना किया, आंसुओं के साथ प्रार्थना किया। कुछ ही देर में देखिए जो लड़का मर गया करके छोड़ के सब लोग गए थे, वो लड़का उठकर बैठ गया। हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रेयर में बहुत सामर्थ्य है, प्रार्थना सब कुछ कर सकता है। इसलिए परमेश्वर अगला दिन सुबह सब लोग क्या करने के लिए आ रहे हैं, हुआ घटना सच में प्रभु के उपस्थिति में, क्या झूठ नहीं बोलता हूं, सब लोग दफनाने के लिए आ रहे हैं, किधर मैयत में जाना है करके। सब लोग देखकर बहुत चकित हो गए। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है। प्रेयर आपके जीवन में आशीष को लेकर आएगा, आपके भाइयों के बीच में आपको एक आदरणीय बनाएगा। हालेलुया। आप जो प्रार्थना कर रहे हैं कभी वेस्ट नहीं होगा, आप इतना समझ लीजिए, आपका प्रार्थना कभी वेस्ट नहीं होगा। आप जो प्रार्थना करते हैं जरूर प्रभु आपको एक दिन आशीष करेगा और आपके भाई बहनों के बीच में आपको आदरणीय बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, मैं मेन पॉइंट में मैं जाता हूं। एक्चुअली मैं ऐसे ही मैंने एक सेंटेंस बताया आपको। मेन पॉइंट, परमेश्वर किसको आदर करेगा, एक 4 पॉइंट में आपके बीच में क्या करेगा बताएगा। एक आधा घंटा टाइम ले लेगा, आधा या 40 मिनट जो भी है, एक 4 पॉइंट में आपके बीच में बताएगा प्रभु किसको आदरणीय करेगा। अगर प्रभु आपको और मुझे आदरणीय करना है तो हमारा जीवन कैसा होना है, यह मैं आपके बीच में 4 पॉइंट में क्या करेगा बताएगा। पहला ले लीजिए, पहला सामुएल के किताब उसका 2 अध्याय 30वां वचन 30। पहला सामुएल के किताब 2 अध्याय उसका 30वां वचन 30। हाँ 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 जो मेरा आदर करे, हाँ हाँ बस हो गया। परमेश्वर कहते हैं जो मेरा आदर करेगा उसे मैं भी क्या करेगा, आदर करेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, अगर प्रभु आपको आदर करना है तो आप भी प्रभु को क्या करना है, आदर करना है। आप यदि प्रभु को आदर करेंगे प्रभु आपको जरूर क्या करेगा, आदर करेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, हम प्रभु को आदर करना है। सोचिए, आप प्रभु को आदर करते हैं क्या? प्रभु को आप आदर देते हैं क्या या नहीं देते हैं? बाइबल में से 1-2 पॉइंट में 2-3 पॉइंट में बताता हूं। आदर करने का मतलब क्या है वो भी मैं बता देता हूं आपको। एजेकियल भविष्यद्वक्ता के किताब 22वां अध्याय 26वां वचन पढ़िए। 26वां वचन 26। हाँ मेरी पवित्र वस्तुओं का अपवित्र किया है। हाँ, उन्होंने पवित्र और अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना। हाँ, शुद्ध और अशुद्ध का भेद सिखाया है। हाँ उनके बीच अपवित्र करके लिखा है, तमिल बाइबल ने दिया, उनके बीच में मैं अनआदर किया जाता हूं, अनआदर
किया जाता। परमेश्वर यहां पर 2 पॉइंट कहते हैं। अगर ये 2 पॉइंट अगर आपके जीवन में आप नहीं हैं तो उसका मतलब है आप प्रभु को अनादर कर रहे हैं। ये 2 पॉइंट आपके जीवन में हैं, उसका मतलब आप प्रभु को क्या कर रहे हैं? आदर कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट पॉइंट यह है कि अपवित्र और पवित्र चीजों में फर्क क्या करना है? हम दिखाना है। आप समझ रहे हैं? पवित्र और अपवित्र चीज बोलेंगे तो क्या है? क्या है? हा? आप समझ रहे हैं? मैं आपको बताता हूं। हम कैसे लोग हैं? हम कैसे लोग हैं? पवित्र लोग हैं। प्रभु ने हमें, हम अपवित्र थे लेकिन प्रभु ने हमें कैसा बनाया है? पवित्र बनाया है। आप समझ रहे हैं? आप और मैं, हम पवित्र लोग हैं। और बाहर जो लोग हैं वो कौन है? अपवित्र लोग हैं। आप समझ रहे हैं? तो पवित्र लोगों में और अपवित्र लोगों में कुछ तो क्या दिखना है? फर्क दिखना है, कुछ तो भेद दिखना है। आप 4 लोगों के बीच में जाकर जब खड़ा हो जाएंगे तो 4 लोगों में और आप में क्या दिखना है? एक फर्क दिखना है। आप समझ रहे हैं? इससे आप प्रभु को क्या करते हैं? आदर करते हैं। परमेश्वर के 4 लोगों के बीच में जाकर आप खड़ा हो जाएंगे, 4 लोगों के बातों में और आपके बातों में फर्क दिखना है। 4 लोगों के नजर में और आपके नजर में फर्क दिखना है। 4 लोगों के स्वभाव में और आपके स्वभाव में एक फर्क दिखना है। प्रभु यही कहते हैं, पवित्र और अपवित्र चीजों में भेद दिखाना तुम नहीं दिखाया, इससे तुम मेरा अनादर करते हो करके प्रभु कहते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए बाइबल में लिखा है, पतरस यीशु मसीह को जब पकड़ के लेकर गए, पतरस पीछे 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 गया, कुछ लोगों के साथ मिलकर रहने लगा यीशु को देखने के लिए। तब एक स्त्री ने बोला, पतरस के बातों से उसने बोला ये व्यक्ति भी उसके साथ था। उसके बातों से उसने पहचाना, इसके बातों से यह लगता है कि यह व्यक्ति उसके साथ। उसका मतलब वहां पर जितने लोग खड़े थे सबका बात करने का तरीका लैंग्वेज में और इसका लैंग्वेज में क्या था? फर्क। इसके बात करने का तरीका देखा तो कैसा लग रहा है? यीशु का जैसा। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? आपका ड्रेसिंग में और बाहर के लोगों का ड्रेसिंग में क्या दिखना है? आप समझ रहे हैं? आप कॉलेज जाएंगे, दूसरे बच्चे लोग भी कॉलेज आएंगे उन बच्चों में और आप में क्या दिखना है? आप समझ रहे हैं? फर्क दिखना है, क्योंकि हम प्रभु के पवित्र हैं। हम कौन है? हम पवित्र लोग हैं। इस बात को आप हर जगह पर क्या करना? दिखाना है। ये बहुत जरूरी है। वही प्रभु, उसका मतलब क्या बताएगा? आप प्रभु को आदर कर रहे हैं। अगर आप प्रभु को आदर करेंगे, मैं कहता हूं सच में प्रभु आपको जरूर आदर करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। सेकंड, प्रभु कहते हैं विश्राम दिन। विश्राम दिन, विश्राम दिन, संडे का दिन किसका दिन है? प्रभु का दिन है। वो पवित्र दिन है। आज का दिन कौन सा दिन है? आज का दिन कौन सा दिन है? किसका दिन है? बोलिए, सब लोगों को मुंह से मैं सुनना है। बोलिए किसका दिन? हाँ, प्रभु का कौन सा दिन है? यशायाह 58 में लिखा है ये दिन पवित्र दिन है। कौन सा दिन है? पवित्र। इसको, ये दिन को जो व्यक्ति अपवित्र करता है उसका मतलब है आप प्रभु का अनादर करते हैं। संडे का दिन चर्च में आना छोड़कर जो व्यक्ति शादी के घर में जाता है उसका मतलब वो प्रभु का अनादर करता है। संडे का दिन चर्च में आना छोड़कर जो व्यक्ति काम पर जाता है उसका मतलब वो प्रभु का अनादर कर रहा है। संडे का दिन जो व्यक्ति चर्च में आना छोड़कर मेहमान के साथ मिलकर चिकन बिरयानी बना के खाता है वो व्यक्ति प्रभु का अनादर करता है। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग प्रभु का आदर करेंगे तो वो आपको भी क्या करेगा?
दूसरों में और हमारे में क्या दिखना है? फर्क। संडे का दिन किधर किधर आना है? हालेलुया। और एक पॉइंट बताता हूं, नीति वचन के किताब 3 अध्याय 9 वचन पढ़िए। नीति वचन 3 अध्याय 9 वचन। अपने संपत्ति के द्वारा हाँ, हालेलुया। देखिए, पहला उपज प्रभु को उसमें प्रतिष्ठा करके दिया है। प्रतिष्ठा और आदर एक ही है। प्रभु को क्या करना? आदर करना। पहला उपज हम किसको देना है? प्रभु को। उसका मतलब प्रभु को जो दान देते हैं, बेस्ट देना है। कैसा देना है? बेस्ट। बेस्ट मतलब आपके हाथ में आते ही पहला फर्स्ट किसको देना है? प्रभु को। वही बेस्ट है। आप समझ रहे हैं? वो क्या है? बेस्ट। जो है उसमें अच्छा वाला, जो है उसमें अच्छा प्रभु को देना, बेस्ट प्रभु को देना है। देखिए, जो व्यक्ति बेस्ट प्रभु को देते हैं वो व्यक्ति प्रभु को आदर करता है। जो व्यक्ति वर्स्ट प्रभु को देता है वो व्यक्ति प्रभु को अनादर करता है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, काइन और आबेल के बारे में हम पढ़ते हैं। काइन के बारे में प्रभु कहता है कि वो दुष्ट है। कैसा है? वो शैतान का बच्चा है। किसका है? क्या ऐसा उसने क्या पाप किया? ऐसा उसने क्या पाप किया? पहला यूहन्ना की किताब पढ़िए, 3 अध्याय 9 वचन पढ़िए। पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 12वां वचन। हाँ, केयीन के रुको केयीन के समान आप में कोई केयीन के समान है क्या? है क्या? प्रभु कहते हैं केयीन के समान तुम मत रहो। आप समझ रहे हैं? हाँ, आगे पढ़ो। जो दुष्ट था, कैसा था? दुष्ट। भाई, दुष्ट बोलेंगे तो किसको बोलते हैं पता है? शैतान को दुष्ट बोलते हैं। उसमें लिखा है वो दुष्ट से था। वो किससे था? वो दुष्ट के द्वारा था। बोले तो वो शैतान के द्वारा था। आप समझ रहे हैं? उसने प्रभु को दान दिया। उसने प्रभु को, ऐसा नहीं कि नहीं दिया, ऐसा नहीं है, वो दिया, लेकिन बेस्ट प्रभु को नहीं दिया। क्या नहीं दिया? प्रभु को देना बड़ी बात नहीं है। प्रभु कहते हैं कि मुझे तुम जो देते हो उसमें वो बेस्ट होना है। कैसा होना है? बेस्ट। पहला तुम मुझे दे दो, उसके बाद में बाकी। आप समझ रहे हैं? मैं आपको दान के लिए, दान के पीछे मैं जाना नहीं चाहता हूं। आपको मैं कहता हूं सिर्फ दान बोलेंगे तो पैसा देना ही ये नहीं है। आप समझ रहे हैं? आपके बच्चों को आप प्रभु के लिए देना है। किसको देना है? कई लोग, हमारा तमिलनाडु में सब क्या बताए, क्या एक व्यक्ति को 5 बच्चे हैं समझ लीजिए, उसमें 4 बच्चा क्या रहेगा पता है? कि अच्छा पढ़ाई करेगा। एक लड़का रहेगा वो कुछ काम का नहीं रहेगा। किसका? कुछ काम का नहीं रहेगा। वो लड़का को क्या करेगा? ये पकड़ के किधर? चर्च में दे देगा। क्यों? वो लड़का पास्टर होना है। क्या होने के लिए? जो अच्छा है 4 वो किधर? अपने लिए। और जो अच्छा नहीं है वो किसके लिए? प्रभु के लिए। मैं कहता हूं आपके बच्चे लोग जो अच्छे हैं उसे प्रभु के लिए, प्रभु के सेवा के लिए क्या करना है? अर्पण करना है। हालेलुया। उसे देखिए, पिता परमेश्वर ने उसका एक ही लड़का था। कितना लड़का? एक लड़का। वो हमारे लिए दिया कि नहीं? किसके लिए दिया? तुम्हारे लिए, आपके लिए दिया। क्यों आप अपने बच्चे को उसके लिए नहीं दे सकते हैं? प्रभु के सेवा के लिए नहीं दे सकते हैं? मेरा भी एक ही लड़का है, वो एक लड़का को मैं प्रभु के लिए दे दिया। किसको दिया? मैंने बोला मेरा बेटा को मैं अच्छा पढ़ाएगा, अच्छा पढ़ाएगा, जो पढ़ना है पढ़ाएगा, उसके बाद में मैं किधर देगा? काम करने नहीं देगा। काम करने के लिए भेजेगा ही नहीं, क्योंकि काम पे जाएगा, पैसा हाथ में देखेगा, फिर वो नहीं आएगा।
फिर थोड़ा लेट हो जाएगा आने के लिए। इसलिए मैं बोला प्रभु को मैं पहले क्या कहाँ पढ़ाई करने दो। बात आपको पता है क्या, अमेरिका से इधर से उधर से सब जितने भी लोग मिशनरी बनकर आए हैं, एक एक लोग डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे लोग हैं मिशनरी बनकर आकर प्रभु का सेवा किया। लेकिन हमारे लोग कौन है पता है क्या, जो अनपढ़, दूसरी पढ़ा हुआ व्यक्ति, तीसरी पढ़ा हुआ व्यक्ति, पांचवी पढ़ा हुआ व्यक्ति, ऐसे लोग हैं। परमेश्वर के बच्चे मैं कहता हूं बेस्ट प्रभु को दे दो। आपके बच्चे लोगों को आप प्रभु के लिए देंगे, प्रभु की सेवा के लिए, मैं कहता हूं प्रभु आपको बहुत आशीष करेगा। उससे बढ़कर क्या है इस दुनिया में, मैं कहता हूं कि इससे बड़ा जॉब और कुछ भी नहीं है, इससे बड़ा जॉब और कुछ भी नहीं है। आप समझ रहे हैं, इससे बड़ा और कुछ भी नहीं है। सब जॉब इसके नीचे ही है क्योंकि ये सब ये संसार के गवर्नमेंट के नीचे काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा जॉब जो है ऊपर का गवर्नमेंट, कौन सा गवर्नमेंट, हाँ वो गवर्नमेंट के अंडर में हम हैं। किसके अंडर में, वो गवर्नमेंट का नौकरी में है। ये गवर्नमेंट नौकरी है। ये कौन सा नौकरी है, गवर्नमेंट नौकरी है, आपको पता नहीं है। इधर का गवर्नमेंट अलग है, वो गवर्नमेंट अलग है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए हम बेस्ट देंगे तो प्रभु को हम क्या करते हैं, आदर करते हैं, और प्रभु हमें भी क्या करेगा, आदर करेगा। सेकंड, अभी टाइम बहुत हो गया और 3 पॉइंट बाकी है। नीति वचन के किताब 27वां अध्याय 18वां वचन पढ़िए। 18वां वचन। हाँ हाँ, 27 का 18। हाँ हाँ हाँ, जो अपने स्वामी की सेवा करता है उसकी महिमा, उसका आदर किया जाएगा। उसमें स्वामी की सेवा करता है करके दिया है, लेकिन तमिल बाइबल में दिया है स्वामी की रक्षा करता है। यह किसके बारे में लिखा है, अच्छा ध्यान से सुनिए। इस दुनिया में आपका जो भी स्वामी है उसको आप क्या करना है, रक्षा करना है, उसका आप आदर करना है, तो प्रभु भी आपको क्या करेगा, आदर करेगा। आप समझ रहे हैं। इस दुनिया में जो भी स्वामी बोलेंगे तो कौन है, आपका मालिक या आपका मैनेजर, आपके ऊपर के जो भी अधिकारी। आप एक कंपनी में काम करते हैं तो आपके ऊपर एक मैनेजर रहेगा, है कि नहीं, नहीं तो सुपरवाइजर रहेगा, नहीं तो और कुछ रहेगा। वो जो भी है उसका आप क्या करना है, उसको संभालना है, उसको संभालने का, उसको आदर करना है। देखिए ठंडी लग रहा है क्या, नहीं ना, ठंडी लग रहा है, बंद करना है एसी, क्या बोलते हैं, और थोड़ा देर जाने दो, है ना, और थोड़ा देर के बाद बंद करेंगे थोड़ा, नहीं तो फिर गर्मी होने लगेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग अच्छा ध्यान से सुनिए, उनका हम क्या करना है, आदर करना है, उनका हम रक्षा करना है। तमिल बाइबल में दिया उनका रक्षा करना है करके। देखिए बाइबल में हम देखते हैं, एस्तर के किताब में देखिए, अगस्वेरू करके एक राजा था, 127 देश को राज कर रहा था। वो राजा के विरोध में एक दिन 2 लोग उठ गए थे, 2 लोग उठ गए थे। क्यों, उसको मारने के लिए। उन्होंने प्लान किया था कि ये राजा को हम क्या करना है, खत्म करना है करके। लेकिन ये बात किसको पता चला, मुर्देखाई को पता चला। तुरंत उसने क्या किया, राजा को जाके न्यूज भेज दिया, ये 2 व्यक्ति आपको मारने के लिए क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। तुरंत राजा ने क्या किया पता है क्या, वो बच गया, वो दोनों को सजा दिया। लेकिन ये बात वो भूल गया, उसने जो राजा के लिए किया, राजा को जो प्रोटेक्ट किया, इस बात को वो भूल गया। लेकिन उसके बाद में एक दिन वो कहता है उसको आदर किया। कैसा आदर किया, आपको पता है कि नहीं पता है, नहीं पता है। कितने बार मैंने बोला है, आमान करके एक व्यक्ति था, वो आया राजा के पास। एक दिन रात भर राजा को क्या नहीं आया, नींद नहीं आया। आप समझ रहे हैं, एक दिन रात भर क्या नहीं आया, राजा को नींद नहीं आया। नींद नहीं आने पर राजा का किताब रहता है, राजा के साथ जो कुछ भी वो सब लिखा रहता है, उस किताब को लेके आकर पढ़ने के लिए बोला। एक व्यक्ति उसको पढ़ रहा था, तब इसने क्या किया, राजा सुन रहा था। राजा के विरोध में 2 लोगों ने ऐसा प्लान किया था मारने के लिए। तब मुर्देखाई ने इस संदेश को राजा को बताया
और राजा क्या हो गया, बच गया करके उसमें लिखा था। तब राजा ने पूछा, ये मुर्देखाई मेरा जान बचाया है, इसको हमने कुछ किया क्या, बदले में इसको कुछ किया क्या करके पूछा। तब उसमें लिखा है कि नहीं किया है करके। तो राजा सोचा अगला दिन सुबह में उस मुर्देखाई को हम क्या करना है, आदर करना है, क्योंकि उसने मेरा जान बचाया है। आप समझ रहे हैं। तब आमान आता है, आमान को पूछते हैं कि राजा जो व्यक्ति को आदर करना चाहता है उसको कैसा आदर करना है करके। तब वो कहता है कि राजा के घोड़े के ऊपर उसको बिठाना है, राजा का कपड़ा उसको पहनाना है, राजा का मुकुट को उसको लगाना है और पूरे शहर में क्या करना, उसको घुमा के लाना है। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं कि अगर आपके ऊपर जो अधिकारी है उनको आदर करेंगे, वो भले कितना बुरा क्यों ना हो, भले वो दुष्ट क्यों ना हो, भले वो चिड़चिड़ करने वाला हो, भले वो आपके साथ गुस्सा करने वाले हो, भले वो आपके साथ बुरे बर्ताव करने वाले क्यों ना हो, लेकिन हम क्या करना है, उनको आदर करना है। हम क्या करना है, उनको आदर कर, उनके लिए प्रार्थना करना है। कितने लोग आपका सेठ के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका मैनेजर के लिए कितने लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, उनके लिए क्या करना है, रोज प्रार्थना करना है। हालेलुया। प्रभु आपको आदर करेगा। थर्ड ले लीजिए, थर्ड नीति वचन के किताब 29 उसका 23वां वचन। नम्र व्यक्ति को प्रभु आदर करते हैं। जो मन में दीन है, जो नम्र है, उन्हें प्रभु आदर करते हैं। थर्ड, परमेश्वर के फर्स्ट मैंने कहा, जो प्रभु को आदर करते हैं उन्हें प्रभु आदर करेगा। जो अपने स्वामी को रक्षा करते हैं या अपने स्वामी को आदर करते हैं, उन्हें प्रभु क्या करेगा, आदर करेगा। थर्ड, यहां पर लिखा है कि जो नम्र व्यक्ति है उसे प्रभु क्या करेगा, आदर करेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए आप और मैं नम्र होना है। कैसा होना है, नम्र। कैसा होना है, नम्र। परमेश्वर के बच्चे लोग, अच्छा ध्यान से सुनिए, 4 लोगों के बीच में जाएंगे, आपके बातों में क्या होना है, नम्रता होना है। आपके बातों में क्या होना है। आपको मैं एक पॉइंट कहता हूं, 2 लोग मंदिर में आते हैं। कौन? 2 लोग। एक व्यक्ति है फरीसी और दूसरा व्यक्ति है चुंगी लेने वाला। कौन है? अच्छा ध्यान से सुनिए, दोनों क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पढ़िए वो संभव को ले लीजिए, लूका किधर है वो संभव? लूका सुसमाचार की किताब उसका 15वां अध्याय में कौन सा वचन बोलो? 15वां अध्याय? नहीं, किधर है वो वचन? बोलिए। 2 लोग मंदिर में 18वां अध्याय देखिए, 10वां वचन पढ़िए। देखिए, अच्छा ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति कौन है? फरीसी। एक व्यक्ति चुंगी लेने वाला। आपको मैं बताता हूं, ये फरीसी व्यक्ति भी प्रार्थना किया, चुंगी लेने वाला भी प्रार्थना किया। फरीसी व्यक्ति बोला, मैं हफ्ते में 2 दिन उपवास करता हूं, मैं दशवांश करता हूं, दशवांश देता हूं, और ये व्यक्ति का जैसा नहीं है, मैं संडे बराबर चर्च में जाता हूं। अपना बड़ाई कर रहा था, अपना बड़ाई कर क्या कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। लेकिन बाजू में एक व्यक्ति था, चुंगी लेने वाला। अच्छा ध्यान, चुंगी लेने वाला का मतलब है टैक्स कलेक्टर। वो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मैं पापी हूं। सच में कहता हूं, आपको कहता हूं, ये जो टैक्स कलेक्टर है,
अगर घमंड करना है तो उसके लिए बहुत सारा बातें हैं, क्योंकि यह व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है, टैक्स कलेक्टर है। टैक्स कलेक्टर करके बोलेंगे, रोम गवर्नमेंट के अंडर में वो काम कर रहा है, उसका मतलब वो व्यक्ति रोम गवर्नमेंट के अंडर में है। एक व्यक्ति उस टाइम में आज देखिए, आज अमेरिका बहुत पावरफुल है। आज अमेरिका, एक व्यक्ति के पास अगर अमेरिका का ग्रीन कार्ड मिल गया, वो बोलेगा मैं और अमेरिका गवर्नमेंट का है, घमंड करेगा, क्योंकि वो अमेरिका का सिटीजन हो जाता है। परमेश्वर के बच्चे लोग उसी तरह वो टाइम में रोम गवर्नमेंट का एक व्यक्ति अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या रोम गवर्नमेंट के अंडर में है, तो वो बहुत बड़ा घमंड की बात है। आपको पता है, ये व्यक्ति रोम गवर्नमेंट के अंदर टैक्स कलेक्ट, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, बहुत बड़ा पैसा वाला है। और प्रेरित पौलुस भी एक जगह पर कहता है, क्या कहता है पता है क्या? मैं रोमी हूं। मैं कौन सा हूं? रोमी हूं। रोम गवर्नमेंट के सिटीजनशिप लोग पैसे देकर खरीदते थे, लेकिन प्रेरित पौलुस ने कहा मैं पैसा देकर नहीं खरीदा, मैं रोम सिटीजनशिप के द्वारा ही मैं पैदा हुआ करके कहता है। पैदा, आपको समझ में आ रहा है मैं जो कहता हूं? अभी देखिए, यहां से अमेरिका में लोग जाते हैं काम करने के लिए, जाते ही वो अमेरिका का सिटीजन नहीं होते हैं, उनको कुछ दिन के बाद में अमेरिका का सिटीजनशिप मिलता है। आप समझ रहे हैं? वो कुछ ना ग्रीन कार्ड करके वो मिलते हैं, लेकिन उसके बाद में वो लोग उधर रहते हैं। उसके बाद में उनको क्या होता है? बच्चा होता है। किधर पैदा होता है? उधर जो बच्चा पैदा होता है वो इंडियन नहीं है, आप समझ लीजिए, वो अमेरिकन है। वैसा ही प्रेरित पौलुस भी इजराइल यहूदी था, लेकिन वो कौन था? रोम गवर्नमेंट के अंडर में वो पैदा हुआ है। इतना बड़ा, देखिए, ये व्यक्ति अगर अपना घमंड करना है तो बहुत सारे बातें हैं, लेकिन इसने घमंड नहीं किया। इसने बोला सिर्फ मैं पापी हूं। मैं क्या हूं? इसके अंदर देखिए कितना नम्रता, देखिए। प्रभु इसलिए इसको आशीष किया, प्रभु इसलिए इसको धर्मी बनाया। परमेश्वर के बच्चे लोग, हम कभी भी देखिए, चार लोगों के बीच में जाकर आप खड़ा होते हैं, कभी घमंड से एक वर्ड आपके अंदर से नहीं आना। आप अपने आप को नम्र कर कर देखिए, प्रभु आपको क्या करेगा? आशीष करेगा, प्रभु आपको आदर करेगा। आप समझ रहे हैं? घमंड, किसी भी बात में घमंड नहीं करना है। चौथा पॉइंट, एक पॉइंट कहकर मैं जल्दी खत्म करता हूं। यूहन्ना सुसमाचार के किताब 12वां अध्याय उसका 26वां वचन, 12 का 26। यदि कोई मेरा सेवा करे तो मेरा पीछे हो ले। ऑफ कर दो गणेश। जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरा सेवा करे, हाँ, सेवा करने वालों को प्रभु क्या करेगा? आदर करेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, हम प्रभु का क्या करना है? सेवा करना है। प्रभु का क्या करना है? सेवा। देखिए, सेवा कर कर कहते समय दो टाइप का सेवा है। एक है फुल टाइम सेवकाई जो हम करते हैं, बाकी, और दूसरा एक सेवा है, वो सेवकाई सब विश्वासियों को क्या करना है? सेवा करना है। आप हर एक व्यक्ति प्रभु का एक सेवक है। एक वचन भी है, एक वचन में प्रभु कहता है इजरायली लोगों को देखकर, ये लोग मेरा सेवक है करके कहते हैं। कौन है? उसका मतलब क्या है पता है क्या? हम तो पूरा टाइम प्रभु का सेवा करते हैं, लेकिन आप भी सेवा करना है प्रभु का। प्रभु का क्या करना है? सेवा करना है। बड़े हमारे जैसा आप फुल टाइम नहीं कर सकते हैं, लेकिन पार्ट टाइम आपको जो टाइम मिलता है, आपके काम पर जाके घर का सब काम करके जो टाइम मिलता है, वो टाइम में आप प्रभु के लिए क्या करना है? सेवा करना है। कैसा सेवा करना है? सुख समाचार का सेवा करना है। चर्च में कोई भी, ये सब क्या है? सेवा है। चर्च के अंदर आप एक छोटा सा झाड़ू भी मारेगा, वो भी क्या है? सेवा। वो काम नहीं है, सेवा है। वो क्या है? सेवा है। एक कीबोर्ड बजाने बोलेगा तो क्या है? वो एक सेवा है। क्या कुछ तो बजा रहा, ऐसा नहीं, वो एक सेवा है। सेवा समझकर करना है। मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं। झाड़ू मारेंगे तो भी मैं प्रभु के लिए, प्रभु का सेवा कर रहा हूं, ऐसे सोच के साथ अब क्या करना है? रहना है।
परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, ट्रैक्स मिनिस्ट्री के लिए जाना है, वो एक सेवा है। आप जाके घर घर में जाके नोटिस बांट रहे हैं, प्रभु के बारे में बता रहे हैं, एक प्रभु का क्या है, सेवा है। यह सेवा हम क्या करना है, करना है। देखिए, प्रभु जब अपनी सेवकाई के लिए भेजा, लोगों को दो दो लोगों को भेजा, एक को नहीं भेजा, एक को नहीं भेजा। आप समझ रहे हैं, एक को भेजा क्या, किधर नहीं भेजा। आप समझ रहे हैं, दो दो लोगों को भेजा। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप सेवकाई में जाएंगे, अकेला किधर जाने का ही नहीं। कैसा जाना है, आप समझ रहे हैं। अभी मैं जाता हूं सेवा में, मैं किधर अकेला आता हूं क्या, बोलिए ना। अकेला कभी आता हूं किधर, मैं और मेरा वाइफ। अगर मेरा वाइफ किधर सेवा में गया तो भी मैं किसी को साथ में लेके चलता हूं, किसी ना किसी को मेरे साथ में लेके चलता हूं। सेवकाई में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु भी एक एक को भेज सकता था, लेकिन नहीं भेजा, दो दो को ही भेजा। आप समझ रहे हैं, सेवकाई में दो दो लोग क्या करना है, जाना। आप ट्रैक्स मिनिस्ट्री के लिए जाते हैं, आप कोई भी सेवा के लिए जाते हैं, आपके साथ अकेला कभी भी क्या नहीं करना है, कहीं पर भी जाने का नहीं है। दो लोग मिलकर ही क्या करना है, जाना है। आपके घर में अगर कोई भी पास्टर अकेला आया, घर के अंदर लेने का ही, अगर कोई भी सेवक आ रहे हैं, अच्छा सेवक है तो आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, प्रेयर के लिए ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो सही रहेगा तो आप अंदर ले सकते हैं, और वो अकेला नहीं आना होना, दो किसी को साथ में लेके आया है तो ही अंदर लेना है। क्योंकि बहुत सारा अभी सेवकाई के नाम से बहुत सारा गलत करने वाले बहुत सारा है। आप समझ रहे हैं, हाँ, सेवकाई के नाम से मुझे अभी बीच में एक कॉल भी आया था, कॉल नहीं, एक रिकॉर्डिंग मुझे आया था, एक पास्टर एक विश्वासी से बात करने का। वो देखा तो मुझे बहुत शौक लगा। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, बहुत सावधान रहना है। आप लोग भी सेवा के लिए जाते हैं, दो सिस्टर्स जाना है, दो लोग साथ में जाना, अकेला कभी भी किधर भी क्या नहीं करना है, नहीं जाना है। सेवा बोलेंगे तो वो प्रभु का है, वो प्रभु का काम है। सेवा सेवा बोल के हम अपने आप को खराब करके नहीं बैठा, अपने जीवन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सेवा। पहला क्या है, पहला क्या इंपॉर्टेंट है, पहला क्या इंपॉर्टेंट है, आपका जीवन इंपॉर्टेंट है, सेवा इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे भी मेरा सेवा, ये सेवा इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे फर्स्ट क्या है, मेरा जीवन, मेरा जीवन। मैं अपने आप को प्रभु के आगमन के लिए तैयार कर, मैं अपने आप को पवित्र रखना है। उसके बाद में मैं सेकंड सेवा, मैं सेवा करता हूं, सेवा करता हूं, सेवा करता हूं, मैं पाप में गिर जाएगा, मतलब ही नहीं है। इतना सेवा करके क्या फायदा है। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए बहुत सावधान रहिए। आप लोग सेवकाई कीजिए, प्रभु के लिए हम क्या करना है, सेवा करना है, सच्चाई से करना है, गलत नहीं करना है, अच्छा से कीजिए। प्रभु आपको क्या करेगा, आदर करेगा। प्रभु के लिए आपको सेवा करते हैं क्या, करते हैं क्या, करते हैं क्या? हाँ, सब लोग, आप अपने आप से, मुझे मत देखिए, मैं तो करता हूं, मैं करता हूं, मुझे मत देखिए। आप अपने आप से पूछिए कि मैं प्रभु का सेवा करता हूं क्या। हालेलुया। आइए खड़े हो जाएंगे, आइए खड़े हो जाए, अपने आंखों को बंद करेंगे। एक दो मिनट खाली मुझे दीजिए, खत्म कर देंगे। हालेलुया। मैं बराबर 11:10 को स्टार्ट किया था, बराबर 1:10 को मैं खत्म कर रहा हूं। आंख बंद कीजिए। शेकाला रेखा बादोना री अंतुरुबेक देना। परमेश्वर के बच्चे लोग समर्पण कीजिए। प्रभु हमें आदर करना चाहते हैं, प्रभु हमें आदर करना चाहते हैं, प्रभु हमें आदर करना चाहते हैं। आपके भाइयों के बीच में, आपके रिश्तेदारों के बीच में प्रभु आपको आदर करना चाहते हैं, प्रभु आपको आदर करना चाहते हैं। याबेश को प्रभु ने आदर किया, वही परमेश्वर आपको भी आदर करेगा, आपको भी आदर करेगा, आपको भी आदर करेगा। शायद आपके भाई बहन आपको तुच्छ जाना होगा, आपको इंसल्ट किया रहेगा, आपको बहुत अनादर रीति से आपके साथ बिहेव किया रहेगा। आप चिंता मत कीजिए, प्रभु आपको आदर करने का दिन आ गया है। प्रभु आपको आपके भाइयों के बीच में
आपके रिश्तेदारों के बीच में आदर करने का दिन आ गया है। प्रभु आपको आदर करने वाले हैं। प्रभु आपको आदर करने वाले हैं। जो लोग आपको अनादर किए थे वे लोग आपको आदर करेंगे। वे लोग आपको आदर करेंगे। अपने होठों को खोलकर थोड़ा प्रभु को महिमा कीजिए ना, प्रभु को महिमा कीजिए ना। जो परमेश्वर आपको आदर करने वाला है, जो परमेश्वर आपको आशीष करने वाला है, जो परमेश्वर आपको आपके भाइयों के बीच में आदर करने वाला है, जो वो हालेलुया, वो परमेश्वर को थोड़ा महिमा कीजिए, महिमा कीजिए, महिमा कीजिए, महिमा कीजिए। उडरा दरा शगला रिका बादुना रियंतुरिक दिना रिबल बल 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 शगल रियंतुरिया केरो बल इकरो रियंतुरिक दिना निकबो रिबल बल 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 शगल रियंतुरिया निकबा कबा 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 ओ शिकबा कबा 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 रिबल बल 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 शगल रियंतुरिया। आमीन 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 आमीन। प्रभु को महिमा कीजिए, महिमा कीजिए, महिमा कीजिए। आमीन प्रभु, आमीन प्रभु। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप आपके बच्चों को आदर कीजिए प्रभु, आदर कीजिए। याबेश को जैसा आपने आदर किया उसी तरह आपके बच्चों को भी आप आदर कीजिए प्रभु, आदर कीजिए प्रभु। प्रभु आपने कहा जो मेरा आदर करेगा उन्हें मैं भी आदर करूंगा कर कर। प्रभु आपके बच्चे आपका आदर करते हैं प्रभु, आप उन्हें आदर कीजिए, आप उन्हें आदर कीजिए। आपके बच्चे लोग अपने स्वामी का आदर करते हैं प्रभु, आप उन्हें आदर कीजिए। आपके बच्चे लोग नम्र नम्र स्वभाव के हैं प्रभु, प्रभु आप आदर कीजिए। आपके बच्चे लोग आपका सेवा करते हैं प्रभु, हाँ आप आपके बच्चों को आदर कीजिए। भाइयों के बीच में आदर कीजिए, रिश्तेदारों के बीच में आदर कीजिए, काम करने वाले जगह पर आदर कीजिए। जो लोगों ने आपके बच्चों को निंदा किया, इंसल्ट किया, प्रभु अनादर के योग्य समझा, ऐसे लोगों के बीच में प्रभु आप आदर कीजिए। आप आदर करने वाले इसलिए धन्यवाद। आए हुए सभी लोगों को आशीष कीजिए, इनके परिवार को आशीष कीजिए यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभियों के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस।